बड़ा मज़ेदार चीज़ जो मुझे पहले नहीं थी पता, हुँ, हालाँकि हमारी इतनी सी गपशप रही है, हुँ। आपने एयरलाइंस का एक दफ़ा ज़िक्र किया जी, था। जी, जी। ये तजुर्बा कैसे हुआ? ये किस तरह आप मतलब एयरलाइंस में चली गईं और क्या सिलसिला था? इमाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलना तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह की तरफ से होता है कि बिल्कुल है। वो अल्लाह ताला ने आपका जहाँ रिस्क लिखा होता है, आपको वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना आपका बहुत ज़रूरी है। आप चाहे उसके लिए सफ़र करते हैं, आप कहते हैं मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, वो शौक तो है, लेकिन अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है। इन चीज़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा इस पर मेरा एतक़ाद है कि हुँ, जहाँ मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा होगा, ऑटोमैटिकली मेरे लिए वहाँ के वसाइल भी पैदा कर देगा। मैं ये बात पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये आपका स्पेशल प्रोग्राम है और मैंने बहुत कम जो है डिटेलिंग कोई इंटरव्यू दिए हैं, ये मेरे ख़्याल में मेरा कोई दूसरा हो सकता है। मैं आपको पता कि कितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ या देती हूँ या सोशल मीडिया से कितना मैं दूर हूँ। तो मैं कराची गई हुई थी अपने ग्रेजुएशन के बाद और मैं अपनी बहन के पास अपनी छुट्टियाँ गुजारती थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं वहाँ पे गुजारती थी और मुझे कराची बहुत फ़ैसिनेट करता था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोगों ने तंदूर से रोटियाँ आई, हुँ, उसके नीचे एक अखबार था। हुँ, हुँ। जैसे अमूमन होता है तंदूर से आप रोटी लेके आते हैं, उसके नीचे एक अखबार हाँ, लगा हुआ हाँ। होता है। उस अखबार पे अब हम खाना खा रहे हैं तो वो मैंने अखबार यूँ किया तो उस पे ना लिखा होता है कैबिन क्रू कोर्स। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या है, इसकी कुछ वो करते हैं। मैंने कॉल की उनको, नीचे ना वो बिल्कुल इतना छोटा सा, जिस तरह वो नहीं है आपको आग करने वाला एक इश्तिहार होता है, वालिद साहब ने आग कर दिया छोटा सा, हाँ, होता है। उस टाइप का इश्तिहार था वो। मैंने उनको कॉल की तो उनको वैसे भी पैसे चाहिए होते हैं जब आप नए नए कोर्सेज करवा रहे होते हैं कि यार स्टूडेंट्स आएँ। उन्होंने कहा कि जी आप आएँ, हम आपको वो कर देंगे डिटेल। और ये वो तारिक हुँ, रोड पे वो ऑफिस था। मैंने वालदा को बताए बगैर बहन के साथ शॉपिंग की गर्ज से हम वहाँ गए और मेरे ब्रदर इन लॉ बहनोई भी मेरी बहुत सपोर्टिव थे, बच्चों की तरह मुझे उन्हें हमेशा ट्रीट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पहले अम्मी से पूछो। मैं पता तो कर लें, ऐसे ही पूछ लें, अगर नहीं दिल किया। एनीवेज जी मैंने फ़ीस भी जमा करवा ली और करके और वापस आ गए। मेरी वालदा ने कहा कि क्या है ये, किस तरह जाओगी आओगी, ये तो बहुत दूर है यहाँ से। मैंने कहा आप फ़िक्र ना करें, वो मैं कर लूँगी। 1 महीने का कोर्स था और वो कोर्स करते करते इत्तेफ़ाकन वही जो मैंने आपको वसाइल की बात की कि अल्लाह ताला आपके जो वसीले हुँ, बनाता है। हुँ। पीआई में जॉब करना इतना आसान काम नहीं है, ना हाँ, पहले ना अभी। एक रॉयल जॉब कहलाती थी और उसके लिए आपकी एजुकेशन के अलावा बहुत बड़ी सिफारिश की ज़रूरत भी होती थी। मैं कुछ भी नहीं। उन्होंने जी कहा जी पीआईए की जॉब्स आई हैं, मुझे वहाँ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि बेटा आप अप्लाई करें। उस वक्त थोड़े से हसीन हुआ करते आहा! थे उस वक़्त हाँ उस वक्त बेचारी मैं हसीन हुआ तारीफ़ करूँ करते इनकी माशाल्लाह। हमने जी क्या किया कि बहन को मैंने कहा कि चलते हैं। गए वहाँ पे, मुँह हाथ धो के गए थे। हमें मेकअप का पता नहीं था कि मेकअप करके जाना चाहिए और बैग उठाया और चले गए और हम जीएम के ऑफिस पहुँच गए। जो वहाँ जाके हमने देखा तो दुनिया ही कुछ और थी। उस ज़माने में लोग लेंसेज़ लगा के आए थे, हमें तो बहुत बाद में पता चला। और बड़ा जनाब फुल फ्लेज तैयारी शियारी। तो मेरी बहन ने मुझे कहा थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि इंटरव्यू है और उसमें सारी फुल अपीयरेंस। खैर वही कॉन्फिडेंस वहाँ पे काम आया। इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे कहा आप सवात से ताल्लुक़ रखती हैं, पठान फैमिली, तो सवात तो बहुत रिमोट एरिया है। हुँ, हाँ, मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल भी रिमोट एरिया नहीं है। और मिसकंसेप्शंस। यस, मैंने कहा आपको पता है कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज है जो 1964 में बना था और वाली सवात ने सवात को, हम आज इस्लामाबाद की बात करते हैं, उस वक्त इन उस पे बना हुआ था, इन पैरामीटर्स पे था। तो उन्होंने कहा अच्छा जी आप, मैंने कहा आप कभी सवात गए हैं? कहते नहीं। मैंने कहा मैं हर साल कराची आती हूँ। तो अब कौन रिमोट हुआ? तो मैंने कहा एग्ज़ैक्टली, क्या बात की क्या बात आपने? है। तो मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी की बात है। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो शायद कि मैं उस रिमोट एरिया में से और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए इंस्पायर करूँ। 12वें दिन मेरा कॉल लेटर आ गया क्या बात है। और उसके बाद मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। अब अब्बा जी को बताना, मेरी हाँ। वालिदा ने फ़ौरन हैंड्स अप हो गई। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये काम तो सी अपे करो, मैं तो नहीं। फिर बाबा से बात हुई और उस दौरान बहुत बड़ा मिसहैप हो गया, मेरी वालिदा की डेथ हो गई। ओह! वो मतलब बाबा ने इजाज़त दे दी, मैंने एडमिशन ले लिया, हमारे कोर्सेज शुरू हो गए, हमारा जो ट्रेनिंग थी पीआईए की वो शुरू हो गई। जिस दिन मुझे मेरा एयरलाइन का मुझे कार्ड मिलना था, उसी दिन मुझे मेरी वालिदा की डेथ की खबर मिली। ये बड़ा फ़िल्मी है और बड़ा यूँ समझ लें कि वो जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे कोई राइटर कोई ड्रामा लिखता है तो कोई खुशी मिलती है, कोई खुशी छिन जाती है। और वो टाइम बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल टाइम था। फिर फिर वहाँ पर जो मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जो फादर की जो सपोर्ट
सारी ज़िंदगी शायद मैंने नहीं सोची थी कि मुझे बाबा की ऐसी सपोर्ट है, वो मुझे मिली। और वही है शायद, ये निज़ाम कुदरत का एक ऐसा है कि अल्लाह ताला ने शायद चीज़ें ऐसी सोची नहीं है हम सब के लिए, कि अगर वही बात है कि कोई एक बहुत प्यारी चीज़ आपकी लाइफ से अगर वो लेता है, तो अल्टरनेटिवली वो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐड भी कर रहा होता है। माद वो लेकिन वो मेरा ट्रेजर था लाइफ का, बिल्कुल ऐसा ही है माय वो, ये मदर। मैं बात अभी कर तो रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि जिस तकलीफ़ से उस टाइम, जिस कर्ब से आप उस टाइम गुजरी, वो वर्ड्स में कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस टाइम जिसने सहा है या जिसके ऊपर वो चीज़ बीती है, वो तो उसके लिए वर्ड्स भी नहीं हैं, उसके लिए अल्फाज भी नहीं है। और ये ऐसे कुछ अनमोल ज़िंदगी में दो ही रिश्ते ऐसे होते हैं वालदैन के, कि जिनका नेमुल बदल आप पूरी ज़िंदगी भी लगे रहें आपको नहीं मिल पाता। सो वही बात है, बहसीयत मुसलमान हम लोगों का ये एक ईमान है कि एक दिन हम सब ने जाना है, और उस ईमान की वजह से मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उस अगले जहान में इकट्ठा रखे, साथ रखे, और हमारे लेकिन जितने उसकी भी उसकी कोताही उसकी हैं जो दुआएं थी वो काम वो आज तक मेरे यहाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल वो आ मेरा रही है, बहुत बुरे तरीके से, वो कहते हैं बुरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा मेरा साथ पीछा जुड़ी करती हैं। रही। शायद वो कहते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन मेरी वालदा की, मैं जितनी आज स्ट्रांग नज़र आती हूँ, या जितनी ख़वातीन चाहे वो फैमिली के हैं या चाहे वो कोई फ़ैन फॉलोइंग है, वो जो मेरी स्ट्रेंथ को देख के वो करते हैं कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ ने और मेरी उस बॉसी तबीयत ने ना ख़ुद को खड़ा करने पर दोबारा मैंने अपने आप को क्या, अदरवाइज़ बिल्कुल मेरे लिए एक जैसे होता है ना, मैंने इस सोफ़े को टेक लगाई है और ये टेक निकाल दी जाए तो इंसान कहता है कि वो आप गिर जाते हो। बिल्कुल। तो वो हुआ, लेकिन फिर जब मेरे वालिद ने दोबारा मुझे वापस, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड मिला, यहाँ मुझे ख़बर मिली, ये एक ऐसा क्रॉस था कि लाइक अल्लाह ने मुझे कहा ना कि मैं आपको आजमा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं तुम्हें एक रास्ता भी दिखा रहा हूँ। जी। मैं जब वापस आई तो मेरा ये था कि शायद अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, हाँ। और कराची और सवात का बहुत डिस्टेंस, बड़ा फासला। वो फिर मेरे बाबा ने कहा कि नहीं आप जाओ। हमारी फैमिलीज़ में बहुत जल्दी अर्ली एजेस में शादियां हो जाती हैं, और ये था कि फैमिली का बड़ा इस बात के ऊपर प्रेशर था कि नहीं अब इसकी शादी हो जानी शादी चाहिए, हो ये जानी चाहिए, बिल्कुल। और बिल्कुल मतलब हम वहाँ पर 20s बिल्कुल एंड होता है कि आप 20s सही, में कर दें हाँ, शादी, एग्जैक्टली। इसके बाद तो जी वो मेरे बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है मेंटली, और मुझे पता है कि अपनी माँ से कितनी करीब थी और ये हमारा बड़ा लाडला सा बच्चा है। तो वापस आके मैंने अपने आप को काम में लगाया, और वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ख़ुद को काम में ही मसरूफ़ किया, और उस चीज़ ने मुझे हर लिहाज से बड़ा सपोर्ट किया। वालिद की मेरी तबीयत इतनी सख्त थी इमाद, कि मेरी फैमिली में हमारे बाबा से मेरे सारे कज़न डरते थे। लाइक हमें बिल्कुल परमिशन नहीं थी हम घर से बाहर जाएं, लेकिन उस पाबंदी ने मुझे एतमाद दिया, बिल्कुल है। मुझे भटकने नहीं दिया, मुझे एतमाद दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि एयरलाइन की जॉब बहुत एक ग्लैमरस जॉब है, बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पर भी उस लाइफ को एंजॉय किया, और बहुत अच्छे से, और बड़ा अपनी शख्सियत को, अपनी किसी चीज़ को मैंने जो है ना पसे पुश नहीं डाला।